हे गाइस व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं क्षितिज और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि एक बार जो बंदा इस वीडियो को देख लेगा वो ज़रूर मेरे ख्याल से तो लाइक छोड़ने के बिना नहीं जाएगा। बिकॉज़ ये जो वीडियो है, आपने इसका टाइटल देख लिया है, आपने इसका थंबनेल देख लिया है। ये जो वीडियो है ये है हाउ टू चेक योर सुपर बाइक व्हेन यू आर बाइंग इट। बिकॉज सुपर बाइक्स में काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, काफ़ी बेकार बाइकें बेची जाती हैं, काफ़ी बाइकें होती हैं जिनमें दिक्कतें होती हैं, लाखों का काम होता है। मैंने पहले क्लियर बता रहा हूँ कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखी है, लेकिन जो मैंने वीडियो तब बनाई थी वो मैंने प्रैक्टिकल में दिखाते हुए नहीं बनाई थी, सिर्फ बताते हुए बताई थी, मुँह से बोलते हुए बताई थी। आपको समझाया था कि कैसे आप एक सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेते हुए सेफ़ रह सकते हो और कैसे आप एक सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेते हुए फ्रॉड से या कोई बेकार बाइक आपको मिलने से बच सकते हो। तो बेसिकली मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मेरे को बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे तब मैंने बेसिकली बेनेली 600i ली थी, उसको 1.5 साल रखा था। और उसके बाद मेरे पास तब हायाबुसा थी जो वाइट वाली मेरी चीता थी। तो बहुत लोग पूछते थे भाई क्या क्या हम चेक करें बाइक लेते हुए, सुपर बाइक लेते हुए हम क्या क्या चीज़ें बेसिकली एक बाइक में चेक करें, उसके क्या इंजन वगैरह कैसे चेक करें, कैसे करें। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो 100% गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ 90% या 99% आप कोई बेकार बाइक या कोई दिक्कत वाली बाइक लेने से बच जाओगे, इतना आपको मैं ज़रूर कह सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है। वीडियो को बिल्कुल भी इतना सा भी स्किप मत करना, थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज ये वीडियो नॉट फॉर यार एंटरटेनमेंट भी कह सकते हो, दिस इज़ बेसिकली फॉर नॉलेज, ताकि आप लोग ये पैसे बचे। बिकॉज यार एक रुपया आई नो पर्सनली कि कैसे एक इंसान कमाता है अपनी। बेसिकली ये जो है ये मेरी 7th या 6th सुपर बाइक है। तो सुपर बाइक मैं पहले भी 6 या 7 खरीद चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो लोग मेरे चैनल पे अभी जिनने नया ज्वाइन किया है उन लोगों को नहीं पता होगा। तो पहले इससे मैं बहुत सारी सुपर बाइक्स ओन कर चुका हूँ, बहुत सारी सुपर बाइक्स परचेज कर चुका हूँ, सारी की सारी सेकेंड हैंड थी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मैं 6 या 7 सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स ले चुका हूँ। तो इसलिए ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं आज पहली बाइक उठा के ले आया और मैंने उसको बता दिया कि आप ऐसे चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बाइकें खरीद चुका हूँ, उनको सेल भी कर चुका हूँ बाद में जब मेरा शौक पूरा हो गया। और अभी बेसिकली सीन क्या आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये बहुत धूप हो रही है, तो मैं इतनी धूप में वीडियो बनाने क्यों आया हूँ। मैं शाम को भी आ सकता था, उसका भी एक रीज़न है, आपको वो भी बता दूंगा मैं क्या रीज़न है। तो बेसिकली जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, मेरे को अपनी हार्ले डेविडसन कस्टम 1200 बेचे हुए कुछ हो गए थे 6 महीने, उसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने सारा बताया था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो कोरोना की वजह से, जब से कोरोना वायरस आया बेसिकली, तब से मेरा बिजनेस भी बहुत हिट हो गया। तो उसकी वजह से यार जो बाइक ये सुपर बाइक्स होती हैं बेसिकली बिग बाइक्स, ये एक्सपेंस बहुत ले लेती हैं अपने मेंटेनेंस वगैरह का। तो उस टाइम पे मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं बिज़नेस में पैसे लगाऊं और यहाँ पे बाइकों में इतने खर्च ना करूँ, वरना 2-3 साल से मैं सुपर बाइक्स राइड कर ही रहा था और ऑलमोस्ट 6 या 7 साल से मैं नॉर्मल बाइक्स राइड करता। जैसे मेरे पास अभी भी मेरी जान है, मेरी RS 200 हमारी पैकेजेस, जिसको मैं बोलता हूँ कि मुझे कभी नहीं बेचना। वीडियो मैंने बनाई थी उसकी आपको लेट बताया था बिकॉज मेरे को पहले बताने का टाइम भी नहीं मिल पाया था और थोड़ा सा मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि मैं फिर से अपना ड्रीम पूरा अचीव कर पाऊँ। तो आज का वो दिन है, थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस, थैंक्स टू माई मेहनत। सुबह से लेकर रात तक जो मैं मेहनत करता हूँ, मेरे को पता है मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ यार, ताकि मैं ये बाइक्स अफोर्ड कर पाऊँ और ताकि मैं इन सबको अपनी जो मेरी 3-4 बाइक्स है उनको मैं रख पाऊँ, अपने घर के खर्चे निकाल पाऊँ, अपने सारे पर्सनल खर्चे निकाल पाऊँ। बिकॉज मैं घर वालों से इतना नहीं ऐसे कुछ मांगता, सारा अपना खुद ही करता हूँ। तो और जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हो, जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो, आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो से पहले मैं डालूंगा ट्रैकिंग डिलीवरी की वीडियो की मैंने बाइक खरीद ली है। बिकॉज अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ किसी को भी नहीं पता, मेरे सब्सक्राइबर्स को या इंस्टाग्राम फैमिली को, किसी को भी नहीं पता कि मैं बाइक परचेज करने वाला हूँ या क्या। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी बेसिकली मेरी बाइक ऑलमोस्ट 90% फाइनल है ड्यू टू गॉड्स ग्रेस। इससे पहले मैं सच बताऊँ, मैंने 1-2 बाइक छोड़ी हुई है हार्ले। तो बाइक आपको दिखा देता हूँ बाइक कौन सी, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी वैसे तो डिलीवरी वीडियो में देख चुके होगे, फिर भी एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्रिटी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 2016 मॉडल, 2016 की मॉडल है विद न्यू ब्रेकिंग, जिसकी ब्रेकिंग बढ़िया है। तो आपको बेसिकली बता देता हूँ कि अभी मेरी जो ये बाइक है ड्यू टू गॉड्स ग्रेस 90% फाइनली है। बस 10% मेरे को अभी इसको रुक के आराम से चेक करना था इसका एग्जैक्ट लिस्ट से। तो जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, आप लोग लिख के सकते हो यूट्यूब पे व्हाट ऑल टू चेक बिफोर बाइंग अ सेकंड हैंड सुपर बाइक। तो आप लोगों को मेरी वीडियो दिख जाएगी, टॉप पे आ जाएगी, वन ऑफ द टॉप पे आ जाएगी। इसमें आपको दिख जाएगा सारा कि क्या क्या आपको चेक करना होता है। तो उस वीडियो में ना मैंने आप लोगों को एक चेकलिस्ट दी थी जिसमें मैंने सारे के सारे पार्ट्स लिखे हुए थे, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल वगैरह। मैंने आप लोगों ने, तो मैंने कहा था अगर किसी को वो चेकलिस्ट चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मेरी आईडी पे। तो बहुत लोगों के मैसेज आए थे, बहुत लोगों ने मेरे से मांगी थी वो चेकलिस्ट, मैंने बहुत लोगों को दी भी थी और बहुत लोगों की उससे हेल्प भी हुई थी। तो आज
जब अपनी अगेन बारी है एक सुपर बाइक लेने की, बिकॉज मेरे को अब 6 महीने हो चुके थे सुपर बाइक अपनी सेल किए हुए, जो मेरी कस्टम 1200 थी। तो अब मेरा फाइनल हो गया कि मेरे को यही बाइक चाहिए। ये बाइक मैंने क्यों ली, ये बाइक मेरे को पसंद क्यों आई, ये बाइक ही क्यों ली, मेरे को आयरन 83 मिल रही थी। मेरा बजट बेनेली 600i का भी मोटा मोटा पहुंच ही गया था। मेरा बजट बेनेली 302 हार्ले 883 का भी पहुंच गया था, पर मैंने स्ट्रीट 750 क्यों ली, इसके बारे में आपको जो वीडियो है वो डिलीवरी वाले में पता लग गया होगा। बिकॉज अभी तो मैं बना रहा हूँ ये वाली वीडियो, जब मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी तक मैंने डिलीवरी वीडियो शूट नहीं करी है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे हम डिलीवरी वीडियो में, वरना डिलीवरी वाली वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी, उसमें कुछ रहेगा नहीं, और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हो गया पूरा का पूरा इंट्रो, स्टार्ट करते हैं फटाफट से ऑन द मेन टॉपिक कि व्हाट ऑल डू यू नीड टू चेक व्हेन यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड सुपर बाइक। बेसिकली जो लिस्ट थी मेरी उसको आज मैं प्रैक्टिकल में पूरा दिखाऊंगा, जब मैं खुद परचेज़ कर रहा हूँ सुपर बाइक, कि मैं कैसे चेक करता हूँ कि कैसे एक बाइक मतलब प्रॉपर ठीक है या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, इंजन वगैरह कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो इंट्रो के बाद, और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर, हाउ टू चेक अ सेकंड हैंड बाइक व्हाइल बाइंग। खड़ी है हमारी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। डोंट माइंड हल्की सी गंदी हो रखी है, बिकॉज अभी तक मैंने बाइक परचेज़ नहीं करी है। ये बाइक पहले तो बता दूं फिर से, मैंने वैसे तो डिलीवरी वाली वीडियो में बता दिया होगा, ये है हमारे प्रिंस भाई और निक्कू भाई की, बिकॉज मेरे एक ही फिक्स मतलब भाई हैं, उनको मैं डीलर नहीं बोलता, उनको अपने भाई जैसे बोलता हूँ, बिकॉज हमारी इतनी बातचीत हो चुकी है उनसे, मैं ऑलमोस्ट 5 या 6 सुपर बाइक्स ले चुका हूँ। तो ये वाली हो गई थी मेरे को, मतलब आ गई थी बहुत ज़्यादा पसंद। पहले मैंने एक दो देखी थी पर मेरे को अपने लायक लगी नहीं, मेरे को ये वाली ही बेस्ट लगी, तो मैं इसको उठा के ले आया। अभी तक सही बताऊँ प्रॉपर हमारा पेमेंट मतलब कुछ एडवांस चला गया, पर अभी तक मैंने इसको फाइनल नहीं करा है, बिकॉज पहले मैं करूँगा इसको प्रॉपरली चेक। आप लोग भी चेक कर सकते हो, शोरूम में जाओ, शोरूम में जाके अपने मैकेनिक लेके जाओ या कंपनी में लेके जाओ, बाइक कंपनी लेके जाओ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, और चेक करा के ज़रूर से बाइक लो। मेरी उनसे भाई वाली बातचीत है, फिर भी मैं बाइक को चेक करा करके ही लेता हूँ, उसके बिना तो मैं खुद भी परचेज़ नहीं करता। तो बेसिकली सीन क्या है कि अभी तक ये वाली बाइक मेरी 90% डन है, बिकॉज पसंद मेरे को बहुत। आज की पेमेंट करने से पहले, आज रात को कर दूंगा पेमेंट, लेकिन उससे पहले मेरे को करनी थी बाइक एक बार प्रॉपरली चेक। तो मैंने कहा चलो अगर आज मैं चेक कर रहा हूँ, तो लास्ट वीडियो में ना जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में बहुत लोग कमेंट्स आए थे कि भैया आपने बता तो दिया मुँह से, लेकिन एक बार हमें प्रैक्टिकली दिखाओ कि कैसे आप चेक करते हो, हमें प्रैक्टिकली सीखना है। तो आज आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ तो जो एक नॉर्मल लेमैन, जो एक नॉर्मल कॉमन मैन होता है, उसके दिमाग में भी आ जाती है एक सेकंड हैंड बाइक खरीदते हुए, सबसे बेस्ट चीज़ वो ऑब्वियसली होती है बाइक की कंडीशन। सबसे पहले आप देखो बाइक की कंडीशन। अभी मैंने लिस्ट नहीं खोली है, लिस्ट फ़ोन में है, वो भी खोलूँगा आराम से। पहले जो मैं देख के मतलब आंखों से देख के बहुत नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको वो बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ देखो बाइक की कंडीशन, कहीं भी मेजर स्क्रैच ना हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पे हल्की मिट्टी है पर स्क्रैच वगैरह टचवुड कोई भी नहीं है। देन आते हैं ऑन द फ्रंट वगैरह। सबसे मेन चीज़ देखो कि बाइक कहीं बहुत ज़्यादा आपको एक्सीडेंटल तो नहीं लग रही। अगर छोटे मोटे आपको मार्क्स दिख रहे हैं, निशान वगैरह, तो वो चल जाता है, बिकॉज अगर किसी ने बाइक एट द एंड यूज़ करी है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी बाइकें मिलती हैं, 12 साल में मिलती हैं, तो ऑब्वियसली किसी ने उसको इतना टाइम ओन करा है। तो छोटा मोटा अगर आपको कहीं स्क्रैच वगैरह दिख रहा है या छोटा मोटा कहीं आपको दिख रहा है, तो उसको माइंड मत करना। करोगे माइंड तो उसका ऑब्वियसली मतलब रेट थोड़ा सा उस हिसाब से लेना। अगर ज़्यादा स्क्रैच है तो उस हिसाब से रेट लेना। तो मैं बहुत टाइम से बाइक ढूंढ रहा था, मेरे को इसी कंडीशन देखती ही पसंद आ गई। दिस बाइक इज़ वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड। देख सकते हो उसके टैंक वगैरह पे या इसके एयर फिल्टर कवर पे या इसके पीछे ऐसा कोई भी मतलब डेंट नहीं है कि ये बाइक बहुत मतलब तगड़ी तरह से, इसका मतलब गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो, इसका मतलब कभी एक्सीडेंट हुआ हो या कोई और बाइक भी अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो चेक कर लो कि भाई उसके अंदर कोई मेजर डेंट तो नहीं है कि वो बहुत तगड़ी तरह से मतलब गिरी हो। हल्का फुल्का डेंट है, हल्की फुल्की खड़ी खड़ी गिर गई हो या खड़ी खड़ी मतलब हल्का फुल्का निशान आ गया हो, वो चीज़ अलग होती है, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर अगर बाइक पूरी एक्सीडेंटल हो जाती है फिर उसको लेने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो दिक्कत दे सकती है आपको फ्यूचर में, और देगी। तो शॉर्ट में बताऊँगा इतना, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हो। आप लोग कहते हैं प्रैक्टिकल में देखना है, प्रैक्टिकल में दिखाओ। तो सबसे पहले मैं अभी चेक करने वाला हूँ बाइक की कंडीशन, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट ऐसे कर चुका हूँ। और हाँ, सबसे मेन बात आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं इस टाइम पे क्यों आया हूँ, बिकॉज डायरेक्ट देख सकते हो ऊपर सन,
डायरेक्ट देख सकते हो बाइक, बिकॉज शाम होते होते अंधेरा हो जाता है, हल्का सा भी अंधेरा हो जाता है, बाइक प्रॉपर दिखनी वो मतलब मज़ा नहीं आता देखने का। थोड़ी सी धूप से लो, थोड़ा सा सन जो है बर्दाश्त कर लो, लेकिन बाइक की कंडीशन को अच्छे से देख लो कि कहीं से भी कोई मेजर स्क्रैच, मेजर डेंट कुछ तो नहीं है। तो पहले मैं करने वाला हूँ ये, उसके बाद मैं पहले खुद करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा वीडियो को, आपको सिखाऊंगा आगे कि कैसे करोगे आप चेक। तो गाइस मैंने कर लिया बाइक की कंडीशन अच्छे से चेक। मेरे को 10-15 मिनट हो गए थे, मैं अच्छे से अंदर तक देख रहा था, कोई डेंट है ऐसा कुछ मेजर वो तो नहीं जिससे पता लग रहा हो कि बाइक कभी गिरी है या कुछ ऐसा फॉल हुआ है। बट ड्यू टू गॉड्स ग्रेस एंड द ओनर मेंटेन्ड इट वेरी वेरी वेल, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डेंट आप देख सकते हो, कोई डेंट मेजर है कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप है ना यार ये कंडीशन चेक करने वाला, ये एक बहुत मेजर स्टेप है, बिकॉज कोई भी अगर बड़ा ऐसा कुछ मतलब फॉल्ट होगा बाइक में, गिरी विरी होगी, बिकॉज फॉल्ट बाइक में आते हैं तो वो एक्सीडेंट से उससे आते हैं या फिर आते हैं मिस हैंडलिंग से, बाइक की मिस यूज़ से। तो ऐसा कुछ अगर आपको देखिए कंडीशन में से, ये तो हार्ले डेविडसन है, आपको हायाबुसा ले रहे हो, कुछ भी ले रखा, ऐसा कुछ देखिए तो उसको ट्राई करो कि ना ही लो। इसमें आपको लग रहा है कि एक्सीडेंटल बाइक है या इंजन रीबिल्ट हुआ है तो सबको तो मत ही लो। छोटे मोटे डेंट हो, स्क्रैच हो, कोई बात नहीं, कोटिंग वगैरह होगी, बिल्कुल शाइन जो है प्रॉपर आ जाएगी। मिट्टी वगैरह लगी हो कोई टेंशन नहीं, सब हट जाएगा। डेंट ना हो, एक्सीडेंटल ना हो, और डेंट वगैरह अगर हो भी किसी की हल्की फुल्की गिरी भी हो चलता है, लेकिन मेजर कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सीडेंटल टाइप। तो अब मैंने कर लिया ये चेक एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, फुल थम्स अप टू बाइक। अगला आते हैं अब इसके सेकंड पॉइंट पे। ये है मेरी लिस्ट, आई डोंट नो आप लोगों को क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट। तो ये आप देख सकते हो टाइटल, यहाँ पे मैं ये जो मेरी लिस्ट है यही मैं फॉलो करता हूँ। अगर कोई मांगता है मेरे से हेल्प की उसमें, बिकॉज किसी की हेल्प करने मेरे को अच्छा लगता है, अगर किसी के पैसे बच जाएँ तो उसमें बहुत मेरे को भी खुशी होती है दिल। और जेन्युइन यार इस लिस्ट ने ना बहुत लोगों के पैसे बचाए भी हैं, उनको बहुत मतलब गंदी गंदी बिल्कुल घटिया बाइकों से दूर भी करा है, बिकॉज यार बहुत मतलब मेहनत का पैसा होता है। तो अब आते हैं मेन, हमने देख ली कंडीशन जो एक कॉमन मैन को पता ही होता है, बिकॉज हर कोई देखता ही है, और बाकी चेक कर लेना एक्सीडेंट वगैरह का एक बार। अब आते हैं ऑन द सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है इंजन ऑयल। तो एक बार बाइक का शॉर्ट में, इनको सारे पॉइंट जो है शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट में कवर करते रहूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 20-25 पॉइंट अगर करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आते हैं इंजन ऑयल पे, तो एक बार इंजन ऑयल चेक कर लो बाइक का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, बिकॉज अगर कोई बहुत पुराने 1 साल पुराने 1.5 साल पुराने इंजन ऑयल पे बाइक चल रही है तो फ्यूचर में उसके इंजन में दिक्कत आएगी ही आएगी। और अगर मतलब ये समझ के चलो, अगर आपका जो इंजन ऑयल है वो 6 महीने पुराना है, वो साल पुराना है, लेकिन हाँ इसलिए पुराना है कि बाइक खड़ी रही थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बाइक है ये बेसिकली ओनर ने 1 साल कुछ पहले ही चलानी है, अभी मतलब छोड़ दी थी। आई डोंट नो ओनर आउट ऑफ इंडिया गया या जो भी हुआ, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट डिटेल्स। बट मेरे को जो प्रिंस भाई हैं उन्होंने बताया है कि ये जो बाइक है 1 साल से खड़ी हुई थी, तो हमने क्या किया, उनने इस बाइक को परचेज़ करते ही इसकी फुल सर्विस करा दी। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि यार बाइक 1 साल से खड़ी हुई थी तो सर्विस होना बहुत ज़रूरी था, और उसकी बिना मैं भी चलाता नहीं, बिकॉज वरना बाइक के इंजन को हार्म हो सकता है। चेक कर लो कि बाइक का जो इंजन ऑयल है वो बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। अगर आपको पुराना लग भी रहा है तो वो बाइक चला के देखो, अगर बाइक में रफनेस आ रही है, बाइक में स्मूथनेस नहीं आ रही, बहुत रफ चल रही है, झटके खा रही है या कुछ ना कुछ वो हो रहा है, बिकॉज सर्विस होती है तो ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ क्लीनिंग होती है। तो उसके बिना बाइक चलती रहेगी 1 साल भी, 1.5 साल, 2 साल भी, तो बाइक का इंजन जो है वो दिक्कत देगा ही देगा। तो इसलिए चेक कर लो कि इंजन ऑयल ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। सबसे बेस्ट है मैकेनिक साथ लेके जाओ, उसे बोलो भाई इंजन ऑयल चेक कर ले, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है एक नॉर्मल कंज्यूमर से। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है मेन एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, और अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो, बैटरी। तो बैटरी चेक कर लो, बाइक की जो बैटरी है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। एक बार जो है चाबी घुमाने में बाइक ऑन हो रही है नहीं हो रही, उसका मीटर आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि बाइक का जो मीटर है वो आने में टाइम लगा रहा है। ये देखो अब ये देख सकते हो, मैं इस बाइक को 1-2 दिन से चला रहा हूँ, से इसका मीटर आना चाहिए, पूरा प्रॉपर मीटर आना चाहिए। और सबसे मेन बात, द बिगेस्ट थिंग सबसे मेन बात, तो ये देखो मैं अभी क्लच कैसे पकड़ रहा हूँ, बिकॉज 750 में क्लच आपको दबाना पड़ता है, तो पैर से मैंने पकड़ा हुआ है क्लच, और अब मैं इसको करता हूँ ऑन। सबसे मेन बात, सबसे मेजर मेन बात की बाइक होनी चाहिए एक सेल्फ में ऑन। बैटरियाँ चेक करना क्यों ज़रूरी है? बैटरी चेक करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर बैटरी में कोई दिक्कत निकली तो इन बाइकों की बैटरी कम से कम आपकी मान के चलो स्टार्टिंग रेंज भी 6,000-6,500 रुपये से है। तो अगर आप अपने 6,000-6,500 रुपये बचाना चाहते हो तो ज़रूर से चेक करो कि बाइक एक सिंगल सेल्फ में ऑन हो, सेल्फ लेने में दिक्कत ना दे। क्या पता बैटरी की दिक्कत भी हो सकती है, क्या पता किसी और चीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम बाइक को लेने से पहले 5-10 बार सेल्फ मार के देखो, ताकि भाई आप कल को ये ना हो परेशान हो कि बैटरी चेंज करनी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो बैटरी का भी बाप है, बिकॉज बैटरी तो फिर भी आ जाती है 5-6 हज़ार रुपये की, आप चेंज कर सकते हो, मिल भी इसलिए जाती है। पर इसके अगला पार्ट मेन आता है रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर होता है बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, वो बैटरी को करता है चार्ज। तो कैसे आपको चेक करना है रेक्टिफायर आपको बता देता हूँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ये सारी बातें यूट्यूब पे क्लियर बताता हूँ, कुछ आपको छुपाता नहीं हूँ। मैंने एक बहुत पहले बाइक ली थी ओलेक्स से, तो उसमें रेक्टिफायर की निकली थी दिक्कत, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी रेक्टिफायर की। तो होता क्या है, बैटरी आपकी ठीक होती है, लेकिन जो बैटरी को रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है आपको बता देता हूँ। रेक्टिफायर को हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं और रेक्टिफायर दोनों नाम होते हैं उसके। तो रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या, जो आपकी बैटरी को बाइक चलते हुए चार्ज करता है, बिकॉज जो आपकी बैटरी होती है वो चार्जेबल होती है जैसे जैसे बाइक चलाते हो ड्राइव करते हो। तो रेक्टिफायर ही आपकी बाइक की बैटरी को चार्ज करता है। अगर आपका रेक्टिफायर काम नहीं करेगा तो आपकी बाइक सिर्फ उतनी ही चलेगी जितनी आपकी बैटरी में कैपेबिलिटी है। काफ़ी बार बाइक पेलने के लिए कुछ कर सकता है कि अगर उसके रेक्टिफायर में दिक्कत हो, बिकॉज छोटी बाइकों के रेक्टिफायर तो बहुत सस्ते आते हैं पर इन बाइकों के बहुत महंगे आते हैं। आई रिमेंबर मेरे एक फ्रेंड ने अपनी हायाबुसा में डलवाया था रेक्टिफायर, तो उसका रेक्टिफायर कम से कम आई थिंक 20,000 रुपये 30,000 रुपये का उसको बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी बड़े मतलब जुगाड़ लगा के। तो रेक्टिफायर अब चेक कैसे करना है आप लोगों को भाई, उसका जो तरीका है चेक करने का, बाइक को कम से कम आप चलाओ 15 से 20 मिनट, सिर्फ एक 2-5 मिनट का राउंड मत लो। अगर आपको डीलर कह रहे हैं कि नहीं यार 2-5 मिनट का राउंड ही दे पाऊंगा, तो फिर वो आप देख लो आपको क्या समझ आ रहा है, आपको ट्रस्ट है डीलर पे, जो आपको बेच रहा है उस बंदे पे आपको ट्रस्ट है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वरना आपको चेक करना है तो रेक्टिफायर आप ज़रूर से चेक करो एक बार। बाइक को चलाओ 15-20 मिनट, बिकॉज 15-20 मिनट में होता क्या है, किलोमीटर आप क्लॉक करोगे, तो अगर बाइक का रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा होगा और बैटरी डीलर ने चार्ज करके अंदर डाली होगी, डीलर ने या कोई आपको ओलेक्स बाइक पेल रहा हो जिसके अंदर उसने बैटरी क्या किया हो, चार्ज कर दी हो, रेक्टिफायर ना चल रहा हो, और चार्ज वाली बैटरी आपकी कम से कम 20-30-50 किलोमीटर चल लेगी, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि आपकी बैटरी बोलना शुरू हो गई है। तो रेक्टिफायर ऐसे चेक कर लो, कम से कम 15-20 किलोमीटर, आधा घंटा 20 मिनट बाइक को चला लो, डीलर से बात कर लो कि यार पेट्रोल की कोई दिक्कत है तो सारा वो हम भरवा लेंगे, बस आसपास उसको मतलब थोड़े चलाते रहो। या फिर अगर आपको एक काम और नहीं करना, अगर आपको चलानी बाइक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बस चाबी को ऑन करके आप बाइक को छोड़ दो 15 से 20 मिनट। अगर अपने आप रेक्टिफायर में दिक्कत होगी तो बैटरी अपने आप बोलनी शुरू हो जाएगी और आधे घंटे के अंदर आई थिंक सो बाइक ऑफ हो जानी चाहिए। तो ये था 4th पॉइंट, इसको चेक कर लेना। अगला आते हैं पैनल्स पे, तो शॉर्ट में बताऊंगा। पैनल चेक कर लेना कि बाइक के सारे पैनल ओरिजिनल हो, जैसे ये पार्ट हो गए, टैंक वगैरह ओरिजिनल हो, कुछ कॉपी वगैरह ना डाला हो। वैसे तो कोई इनमें कॉपी डलवाता नहीं है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो कि ऐसा कुछ पार्ट वो ना हो। आते हैं हम इंजन परफॉर्मेंस पे एंड चेक दैट नो हीटिंग इशू। सबसे मेन पॉइंट है एक बाइक का, मेन पार्ट है एक बाइक का कि उसका इंजन कैसे कर रहा है परफॉर्म। तो भाई अगर आप ये चेक नहीं करोगे ना तो फिर आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हो, बिकॉज अगर इंजन नहीं है तो कुछ नहीं है। बिकॉज इंजन अगर आपका बोल गया तो भाई आपकी बाइक पूरी बेकार है। और इंजन रीबिल्ड कराना या इंजन चेंज कराना, इसके लिए जो खर्चा होता है तो भाई वो आप खुद ही इतने समझदार हो कि उसमें इंसान मतलब बिल्कुल लुट जाता है। तो बाइक को आराम से चलाओ, उसे फील करो, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट आराम से, जब तक आपको तसल्ली नहीं होती चलाओ। चेक करो बाइक स्मूथ चल रही हो, चेक करो बाइक में से कोई टक टक की या बहुत तेज़ कोई गंदी आवाज़ें, कोई अनवांटेड नॉइज़ ना आ रही हो। जैसे काफ़ी बार होता है हम बाइक खरीदने जाते हैं, उसमें से कभी नीचे से कभी उधर से अनवांटेड बहुत तेज़ नॉइज़ आ रही होती है। छोटा मोटा कभी कभी इशू भी होता है, लाइक टाइमिंग चेन हो गया या कुछ ना कुछ हो गया, बेल्ट हो गई, कभी बेल्ट आवाज़ कर देती है, वो सब छोटे मोटे इशू हैं। पर चेक करो कि बाइक पिकअप प्रॉपर दे रही हो, बाइक अच्छे चलने में स्मूथ हो, कोई ज़्यादा उसमें मतलब नॉकिंग ना हो। अगर ऐसा कुछ है छोटा मोटा, डीलर को बताओ, जो डीलर आपको वो ठीक करा के देगा। और जब वो ठीक करा दे उसके बाद चेक करो, पहले उससे पूछ लो काम होना क्या है। छोटा मोटा काम है तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद उससे चेक कर लो। जब वो काम करा दे उसके बाद चेक कर लो कि फिर से दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये तो हो गया भाई इंजन का। बातें करें तो इसके बारे में बहुत बातें हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊँ इंजन के बारे में क्या क्या चेक करना होता है, इसलिए मैं वो करूँगा नहीं, पर वरना 10 मिनट तो के लिए इंजन ही ले लेगा। शॉर्ट में ही बोलूँगा, आप खुद समझदार हो, आप लोग भी अगर एक सुपर बाइक खरीदे तो आप लोग भी इतने समझदार हो ही, आपने इतने पैसे सेव कर रहे हैं। अगर इंजन को कैसे करते हैं चेक, आपको बता दिया, अच्छे से चेक करो, चला के देखो, कोई अगर डाउट लगे तो डीलर से बात कर लो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा अगर वो एक जेन्युइन डीलर होगा। हीटिंग इशू तो भाई चेक कर लो। अभी तो वैसे बहुत गर्मी है, मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन कह रहा हूँ। अभी मैं मान के चलो मतलब आई थिंक कितना टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री कम से कम टेम्परेचर होगा, और मैं पसीने हो चुका हूँ, पूरे पसीने हो चुके हैं लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बिकॉज मैं तो चाहता तो फटाफट अपनी बाइक 15-20 मिनट चेक कर लेता आधे घंटे में मैक्सिमम, पर मेरे को आज ही वीडियो शूट करनी थी। बिकॉज लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कहा था भाई जब आप अगली बाइक लोगे, जब आप अगली बाइक परचेज़ करोगे कोई भी डीलर से, या कोई भी आप नई बाइक अपने कलेक्शन में ऐड करोगे सुपर बाइक, तो हमें अपना आप मतलब साथ चेक करते हुए, अपने साथ चेक करते हुए वीडियो एक ज़रूर बना देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए थे, यूट्यूब पे इतने कमेंट आए थे भाई कि प्रैक्टिकल में दिखाओ बाइक सामने खड़ी करके। जब आप खुद चेक करोगे अपनी बाइक में तो तब मेरे को दिखाना। तो भाइयों आज वो दिन आ गया, किस्मत में मतलब लिखा हुआ था कि ऐसा एक दिन आना ही आना है, तो देख सकते हो। अगला आते हैं चेक नो हीटिंग इशू। अभी तो देखो बहुत गर्मी हो रखी, 40 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो है कॉमन सेंस की बात है कि बाइक हीट मारेगी ही मारेगी और जम के हीट मारेगी। लेकिन इस टाइम को अगर इग्नोर करें, अगर आप सर्दियों में बाइक परचेज कर रहे हो तो चेक कर लो कि बाइक ओवरहीट तो नहीं कर रही। कहीं आप उसको सिर्फ यहाँ से आगे तक लेके जा रहे हो 2 किलोमीटर और आपकी बाइक ओवरहीट कर रही है, बहुत हीट लग रही है। नॉर्मल ठंड के टाइम में अभी तो मारेगी बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बार चेक कर लो, बहुत ज़रूरी है। आते हैं बोथ डिस्क कंडीशन। तो भाई डिस्क की कंडीशन चेक कर लो। डिस्क होती क्या है, डिस्क ब्रेक होती है, जो प्लेट होती है। तो डिस्क की जो बेसिकली प्लेट है ना आगे और पीछे की, चेक कर लो कि होता क्या है। डिस्क होती है वो कैसे ख़राब हो जाती है, अगर कोई बंदा ब्रेक पैड टाइम पे चेंज नहीं कराता तो जो लोहा है वो डिस्क प्लेट को काट देता है। और एक टाइम पे अगर
ज़्यादा मतलब कट गई, बिना ब्रेक फट के बाइक ज़्यादा चल गई, छोटी मोटी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतनी जल्दी नहीं कटती। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा चला दे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर खत्म ब्रेक पैड में, तो जो डिस्क प्लेट है वो कट करके पतली हो जाती है, फिर ब्रेकिंग में वो दिक्कत देती है, फ्यूचर में आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। गाइस मैंने कर लिया है चेक इसका, वो नॉर्मल होता है यार, छोटे मोटे अगर आपको मार्क्स दिख रहे हैं हल्के फुल्के मतलब साइन पड़े हुए, जैसे इसमें भी आप देख सकते हो हल्के फुल्के तो पड़े हुए हैं, वो हर बाइक में होते हैं हल्का फुल्का, उसको वो मत करना। एक ईजी तरीका क्या है आपकी डिस्क प्लेट्स को चेक करने का, कि अगर आपकी ब्रेक प्रॉपर लग रही है, बाइक चलाने में ब्रेकिंग प्रॉपर काम कर रही है, तो डिस्क प्लेट मतलब ठीक है। अगर नहीं काम कर रही तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं, लाइक ब्रेक पैड ख़त्म या डिस्क प्लेट ख़त्म, तो बहुत चीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली आप डिस्क प्लेट भी अगर ना देखना चाहो तो ना देखो, लेकिन बेसिकली बाइक को ब्रेक अच्छे से मार के देख लो। पीछे की ब्रेक टच करती है मतलब प्रॉपर जो बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है रुकनी चाहिए। लाइक अब ये तो है नहीं कि हायाबुसा में आपको ZX चैनर वाली ब्रेकिंग मिल जाएगी, ऑब्वियसली नॉट, बट जो बाइक की एक मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग का एक ब्रेकिंग की जो पावर है वो उसमें होनी चाहिए, यानी कि ब्रेक कम लग रही है या दिक्कत दे रही है, तो वो आप चेक कर लेना। आते हैं हम मिसिंग। तो सबसे मेन चीज़ ये एक बहुत मेजर पार्ट है, मैं आपको सारे मेजर पार्ट्स बता भी दूंगा कि कौन से मेजर हैं, लाइक इंजन एंड हीटिंग वगैरह। तो मिसिंग चेक कर लेना। बाइक अगर आप खींच रहे हो, बाइक को 100 तक खींच के एक बार देख लो। आई नो काफ़ी लोग नहीं खींचते, उनकी डर लगता है, लेकिन एक बार मतलब चलाओगे तो कम से कम 70 तक तो 50-60 तक तो खींच के देख लो, 20-30 में मत चलाना। बिकॉज होता है कि अगर आप जब 60-70 बाइक चलाते हो तभी उसकी इनिशियल प्रॉपर परफॉर्मेंस बाहर आती है। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस बाहर आती है तभी आपको पता लगता है कि बाइक में कोई इंजन में दिक्कत है नहीं है, कोई और दिक्कत है नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बाइक का जो फ्यूल पंप होता है वो गंदा हो जाता है, उसकी वजह से बाइक मिसिंग देती है। मेरी बहुत बाइकों में हो चुका है, तो वो एक नॉर्मल इशू है, उसको मत माइंड करना। काफ़ी बार आपको लोगो बनवाएगा मीटर में कि फ्यूल पंप में मिट्टी है, तो उसको माइंड मत करना, वो सिर्फ 500, 1000, 2000 में ठीक हो जाता है। तो वो हर बाइक में हो जाता है। काफ़ी बार मतलब जैसे बाइक खड़ी रहती है उससे भी हो जाता है, बाइक बहुत ज़्यादा चलती है मिट्टी वगैरह वाले एरिया में, उससे भी फ्यूल पंप गंदा हो जाता है, तो उससे मिसिंग आती है। पर बेटर है कि आप लेने से पहले चेक कर लो, बिकॉज अगर आप लेने से पहले करोगे तो डीलर आपको करा के दे देगा, वरना लेने के बाद तो आपको खुद ही उससे में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये सब आपको चेक करना ज़रूरी है। मिसिंग चेक कर लो, मिसिंग आ रही है, और अगर मिसिंग फ्यूल पंप से भी नहीं जाती तो फिर इवन आई डोंट नो, बिकॉज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस आज तक जब भी मेरे बाइक में मिसिंग आई है तो फ्यूल पंप का ही इशू रहा है और कुछ नहीं रहा, या फिर ऑब्वियसली पेट्रोल कम हो सकता है, तो वो तो फर्स्ट चीज़ किसी के दिमाग में एक नॉर्मल कॉमन पर्सन भी जानता ही है, तो वो आप ज़रूर से चेक कर सकते हो। आते हैं इस पे जो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सेल्फ लेके चेक कर लो। बाइक सेल्फ अच्छे से ले रही हो तो मतलब आपका स्पार्क प्लग ठीक है, बिकॉज अगर स्पार्क प्लग में दिक्कत होगी तो बाइक सेल्फ भी नहीं लेगी और ऑन होते ही दिक्कत देगी। अगला आते हैं फ्रेम में। तो चेक कर लो फ्रेम और अलाइनमेंट, बेसिकली एक ही चीज़ है। फ्रेम और अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी बाइक अगर आप हाथ छोड़ रहे हो या अगर आप बाइक को दोनों हाथ से सीधी चला रहे हो तो बाइक सीधी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बाइक मोड़ते हुए या टर्न लेते हुए ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी जा रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बाइक मतलब अपने आप इधर उधर मुड़ रही है। तो वो बहुत एक कॉमन बेसिक पॉइंट है जो लोग गाड़ी वाड़ी खरीदते भी देखते ही हैं, नॉर्मल कॉमन मैन सबको पता ही होता है, बट फिर भी मैंने नोट कर रखा है बिकॉज किसी को काम में आना है तो आ जाए। चलो कि भाई कहीं आप बाइक चला रहे हो और ऐसा तो नहीं कि बाइक उधर भाग रही है इधर भाग रही है, सीधी जानी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे आप उसको चला रहे हो वैसी जानी चाहिए। तो कभी कभी होता है टायर में हवा कम होती है, उसके वजह से भी मतलब आगे पीछे साइड वाइड कभी भी जाती है, तो पहले टायर में हवा भरवा लो एक बार, बिकॉज डीलरों में काफ़ी बाइक खड़ी रहती है या किसी कस्टमर में खड़ी रहती है तो हवा कम हो जाती है, उसकी वजह से जाती है हल्की सी। एक बार हवा भरवा लो उसके बाद चेक करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर दिक्कत लगे अलाइनमेंट में तो बाइक चेक कर लो मतलब कैसे आपको ठीक करानी है, बिकॉज वो तो आज तक ड्यू टू गॉड सीरियस मैंने आज तक ऐसी कोई भी बाइक नहीं ली है जिसमें ऐसी कोई दिक्कत हो, तो आई डोंट नो उसमें कैसे एक्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज पर थोड़ा मोटा काम तो होगा, या डीलर को बताओ डीलर करा के देगा, या फिर कैसे करना है वो आप देखो। बाइक छोड़नी है लेनी है वो आपके ऊपर एट द एंड, बिकॉज पैसे आप लोगों ने ही लगाने हैं। अगला आते हैं ब्रेक प्रेशर एंड ब्रेक ऑयल पे। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा खास कुछ इतना बड़ा पॉइंट है नहीं ब्रेक प्रेशर ब्रेक ऑयल में, इसमें बस नॉर्मल सा चीज़ है। जो हमारा ब्रेक ऑयल होता है ये मतलब ठीक होना चाहिए। ब्रेक प्रेशर होता है कि ब्रेक दबाने पे मतलब प्रॉपर प्रेशर से ब्रेक रुकनी चाहिए, तो वो अगेन आ गया कि जब आप राइड लोगे तो आपको पता लग जाएगा अगर प्रॉपर ब्रेक एक बार में काम कर रही है तरीके से तो सही है, नहीं कर रही तो फिर दिक्कत हो सकती है। सबसे एक और मेन चीज़ जो काफ़ी बार लोग चेक नहीं करते हैं, सारे लाइट्स और ऑल स्विचेस चेक कर लो। तो इन 3 पॉइंट्स को बेसिकली मैं साथ लेना चाहूँगा ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। ऑल लाइट्स का मतलब एक बार मीटर ऑन करो, चेक करो कि ये सारी की सारी लाइट जल रही हैं। जल्दी आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने ऑन करी, चेक कर सकते हो इसकी जो हेलोजन लाइट है वो ऑन हो गई। हाई बीम कर देता हूँ, ये देखो हाई बीम ऑन हो गई, हाई बीम बंद हो गई। तो ये होती हैं आपकी लाइट्स, ये आगे की लाइट हो गई, ये पीछे की लाइट हो गई। ब्रेक लाइट ब्रेक दबाने पे चलती है, वो भी मैंने चेक कर ली थी। अभी मेरे हाथ में 2 फ़ोन है तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा, बट आप लोग चेक कर लो कि सारी जो लाइट्स हैं वो काम कर रही है नहीं। अब आते हैं लाइट्स के बाद स्विचेस पे, तो चेक कर लो सारे इंडिकेटर चल रहे हैं नहीं। इंडिकेटर का तो ऐसे छोटा मोटा काम है, अगर ना भी चल रहा हो खुद करा सकते हो, बट वाई टू डू, जब डीलर से बाइक ले रहे हो अच्छे पैसे में तो यार वो करा के आपको देंगे जो डीलर हैं, तो इसलिए आप चेक कर लो कि सारे इंडिकेटर चल रहे हों। जो हमारे इंडिकेटर स्विच होते हैं, चाहे वो कोई सी बाइक हो, हायाबुसा हो, हार्ले हो, एनी बाइक। अब आते हैं पावर मोड्स पे। तो पावर मोड्स जो महंगी बाइक होती है उनमें होते हैं, लाइक हायाबुसा
Hayabusa ZX10 या ZX6 उनमें होते हैं, इसमें तो नहीं होते हार्ले वगैरह में। इनमें नॉर्मल मतलब मीटर के अंदर सेटिंग्स होती हैं। तो मेरे पास पहले Hayabusa थी तो मैंने उसके लिए लिखा हुआ था पावर मोड्स, बिकॉज उसमें होते हैं। Gixxer 1000 में भी थे मेरी, बेनेली में मेरी नहीं थे, मेरी Hayabusa में थे, Gixxer 1000 में थे, उन सब में थे। तो एक बार अगर आप कोई ऐसी सुपर भी ले रहे हो बड़ी वाली तो उसकी चेक कर लो कि पावर मोड्स काम कर रहे हैं नहीं। अब बची है थोड़ी सी लिस्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी बचे हैं। अभी वीडियो को बंद मत करना बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे हैं एंड में। अब आते हैं अगला शॉकर सील में। तो भाई शॉकर सील होती है आगे वाली, यहाँ पे डलती है सील, तो एक बार वो चेक कर लो। अभी आपको क्लियर बता देता हूँ, मैंने चेक कर लिया है, इसकी एक शॉकर सील लीक है, लेकिन वो भी नहीं पता था, तो वो मेरे को करा के देंगे जब मैं बाइक की पेमेंट कर दूँगा। मतलब वो तो हमारे घर की बात है, तो जब मैं कर दूँगा तो वो मेरे को साथ साथ हैंड टू हैंड इसके शॉकर सील डलवा के देंगे। तो एक बार शॉकर आप चेक कर लो, आपको कोई लीक वीक तो नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही शॉकर में, तो एक बार आप वो चेक कर सकते हो। आप चेक कर लो शॉकर लीक तो नहीं है, शॉकर में कोई ऐसा मतलब दिक्कत तो नहीं है कि शॉकर लीक हो रहा है। अभी इसका एक शॉकर लीक है तो वो प्रिंस भाई करा के देंगे। पीछे वाले तो यूजुअली ठीक ही होते हैं, बट फिर भी एक बार आप हाथ में के देख लो कि ऑयल वगैरह बाहर तो नहीं आ रहा, बिकॉज पीछे के इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। आगे बेसिकली हो जाते हैं बिकॉज आगे मिट्टी वगैरह चिपकती है तो सील कट जाती है। चेक कर लो कि लीक तो नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, देख सकते हो यहाँ पे ऑयल आ रखा है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये वाला शॉकर लीक है। और ये वाला जो आपका शॉकर है, ये वाला बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब इस वाले का जो शॉकर सील है वो एकदम ठीक है। तो देख लो आप लोग इलाज कितना कुछ करना पड़ रहा है। तो यही होता है यार एक यूट्यूब का प्यार, मैं फैमिली मानता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। और एक बात अब आते हैं और अगले पॉइंट पे आते हैं, शॉकर सील। तो शॉकर सील अगर डलनी है तो वो डल लेगी, वरना आते हैं शॉकर रॉड। तो कभी कभी क्या होता है, सील आपकी ठीक होती है, लेकिन जो रॉड होती है ना, ये शॉकर रॉड, ये वाला पार्ट जो आपको देख सकते हो, ये सिल्वर वाला पार्ट, ये बेसिकली रॉड है। एग्जैक्टली ये चीज़ रॉड है ये। तो अगर इसमें कट पड़ गया बहुत मोटा, अगर इसमें कोई कट पड़ा हुआ है या इसमें कुछ वैसा मतलब पड़ा हुआ है बहुत मोटा सा, तो कट हो या बहुत मतलब कोई निशान हो बड़ा, तो उसकी वजह से भी शॉकर सील लीक हो जाती है। शॉकर में दिक्कत आ सकती है। आप जितनी मर्जी सील डाल लो पर आपकी जो सील है वो लीक होनी बंद नहीं होगी, बिकॉज रॉड में ही कट है, तो फिर आपकी पूरी रॉड ही चेंज होती है। तो एक बार रॉड में ना हल्का सा हाथ मार के देख लो कि कहीं कोई मतलब कट या लीक या कुछ वो सब तो नहीं दिख रहा। तो ये सब मैं ऑलरेडी चेक कर चुका, इसलिए मैं अभी चेक नहीं कर रहा। बाकी एक बार वीडियो एंड करने के बाद मैं आराम से अपनी बाइक अकेले चेक कर लूँगा, बिकॉज पहले मैं आप लोगों को प्रेफरेंस देना हूँ, पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो शॉकर सील एंड रॉड दोनों कवर कर दिए, दोनों चेक कर लो। तो भाई गर्मी ना हो गई है बहुत ज़्यादा और जिन मेरे पसीने बहुत आ रहे हैं, घर आके मैं पूरी बोतल भर के पानी पीने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ना भाई अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो जेन्युइन कह रहा हूँ मैं इस बार ज़रूर नाराज़ हूँगा, बिकॉज वैसे तो मैं नहीं बोलता इतना लाइक करने को, पर आज ज़रूर वीडियो लाइक कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के बनाने के लिए। अब आते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट। आपने सील चेक कर ली, रॉड चेक कर ली, बैटरी आई थिंक मैंने फिर से गलती से डाल दिया, तो बैटरी चेक मैं कर चुका हूँ, तो मैं उसको नहीं करूँगा चेक, देख सकते हो। अब आते हैं अगला ब्रेक पैड। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, शॉर्ट में बताऊँगा, बिकॉज मैंने पहले एक दो बार के लिए इसमें ब्रेक पैड हल्के से कम थे तो मेरे को बाद में चेंज कराने पड़े। तो एक बार चेक कर लो, अगर आधे भी पड़े हो तो ठीक है, आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा, बिकॉज एक ब्रेक पैड की लाइफ ऑलमोस्ट 15,000 10,000 होती है। बाकी डिपेंड करता है राइडिंग के तरीके पे। तो इसके मैंने चेक कर लिए, आगे पीछे दोनों के दोनों पड़े हुए हैं। तो मैं एक बार आपको बस बेसिकली दिखा देता हूँ कि दिखते कैसे हैं ब्रेक पैड। तो अंदर की तरफ दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक बार जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई ये देखो, दिख रहे हैं आपको अंदर ये पड़े हुए हैं इसके पूरे के पूरे ब्रेक पैड, अभी कम से कम 70% 60% पड़े हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं। बाकी अगर आप ब्रेक पैड के कम वाली बाइक भी ले आओ तो इतनी टेंशन मत लेना, ब्रेक पैड इनके ठीक ठाक रेट में आ जाते हैं। अगर आप कोई हायाबुसा वगैरह ले रहे हो तो आपके 10,000 12,000 में दोनों आगे पीछे आ जाएंगे। हार्ले के इसके और चीप हैं, लाइक आई थिंक 4 या 5,000 में दोनों ओरिजिनल आ जाएंगे। तो पर चेक कर लेना, बिकॉज क्यों खर्चा करना बाद में, जब पहले उसको चेक कर सकते हो। आगे भी सेम तरीका होता है, आगे भी जगह होती है, वहाँ से चेक कर लेना एक बार, मतलब आँखों से देख लेना कि कहीं कम तो नहीं लग रहे। अब आते हैं भाई एक और मेन चीज़ पे, ब्रेक पैड चेक कर लेना। अब आते हैं, तो अभी बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन हो गया था, वीडियो बंद करना बंद हो गया था। इवन तो मेरा OnePlus 9 आ रहा है लेटेस्ट, बट इतनी धूप है भाई कि फ़ोन में लिखा गया हाई टेम्परेचर वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज। तो मैं 10 मिनट बाद वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। इतनी देर में मैंने अपनी बाइक का जो मोटा मोटा वो चेक करना था मैंने वो कर लिया है। तो हम थे ब्रेक पैड पे, तो ब्रेक पैड चेक करना। अब आते हैं ऑन द मेन एक और थिंग जो है टायर्स। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं टायर्स। तो भाई टायर ज़रूर से चेक कर लेना, बिकॉज टायर इसके तो हार्ले 750 के फिर भी आई थिंक थोड़े से चीप है, लेकिन जो हायाबुसा वगैरह के होते हैं, जो बेनेली 600 वगैरह के होते हैं, बेनेली में पीछे 180 कुछ होता है और जो हायाबुसा उसमें 190 कुछ होता है, तो उनके टायर होते हैं बहुत महंगे। अकेला पीछे का टायर आपको मिलेगा अकेला पीछे का टायर आपको मिलेगा कुछ 10-12 हज़ार रुपये का मिनिमम, और आगे का कुछ मिलेगा आपको 7-6 हज़ार रुपये का। इसके फिर भी आई थिंक थोड़े से चीप होंगे, 1,000-2-3 हज़ार रुपये चीप होंगे। तो मैंने चेक कर लिए टायर, देख सकते हो। टायर चेक करने का तरीका क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, ये जो आपकी ग्रिप है ये अच्छी खासी पड़ी होनी चाहिए। अगर ये घिस चुकी है तो टायर खत्म हो चुके हैं, तो कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। और इसमें भी देख सकते हो ये वाला फिर भी आगे वाले से थोड़ा सा कम है, बट ये चल जाएगा फिर भी मेरा। अभी इतना पड़ा है ग्रिप, तो एटलीस्ट आई थिंक सो ये अभी 4,000 3,000 चल जाएगा ये वाला, और ये वाला चल जाएगा कुछ 10-5 हज़ार आराम से चल जाएगा आगे वाला। तो चेक कर लो भाई टायर कितने पड़े हैं। अगर बिल्कुल घिस चुके हैं तो टायर डीलर को बोलो वो चेंज करके देगा। तो भाई ये ज़रूर देख लो एक बार
बाइक कंडीशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, उसको नहीं करूँगा, मैंने फर्स्ट वन वही ले लिया था बिकॉज सबसे मेन है वो। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट मेन पॉइंट पे, पेपर्स ज़रूर से चेक कर लो। ओरिजिनल आरसी बाइक की हो वो हैंड ओवर कर लेना, डीलर से ज़रूर ले लेना, छोड़ना मत। और अगर डीलर ट्रांसफ़र करके दे रहा है तो उसको ट्रस्ट पे दे देना, और ट्रांसफ़र बाइक करा लेना, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कराओ ना कराओ, डैट इज़ योर विश। आपको बायबैक में देनी है, ट्रांसफ़र करानी है, वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है। इंश्योरेंस वगैरह देख लो, अगर नहीं है तो आपको करानी पड़ेगी इंश्योरेंस, तो इनकी सस्ती नहीं होती। जीरो डेप महंगी होती है, थर्ड पार्टी फिर भी सस्ती हो जाती है, तो वो आप देख लो कि भाई आपको करानी कैसे करना है कैसे नहीं करना। पेपर्स में सबकी अपनी मर्जी होती है कैसे आपको प्रोसीड करना है। कुछ बाइकों की इंश्योरेंस नहीं होती, जैसे इसकी अभी इंश्योरेंस आई थिंक एक्सपायर्ड है, एक्सपायर होने वाली है, तो मैं करानी पड़ेगी, तो मैं करा लूँगा। मत लेना, पोल्यूशन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पोल्यूशन तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग सब व्हीकल चलाते हैं कि 100 रुपये की हो जाती है बाहर से अपने पोल्यूशन पम्प से। तो बाकी देख लेना, मेन आरसी वगैरह की ओरिजिनल हो, ओके हो, सेल लेटर वगैरह देख लेना कि एकदम ओके हो, साइन वगैरह हो, और उसके बाद बाइक परचेस करना। अगर आरसी वगैरह नहीं है तो भाई अपने आप दिमाग लगा सकते हो कि आपको बाइक नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसफ़र की दिक्कत आ सकती है। अगर आपको ट्रांसफ़र करानी है तो, अगर आपको बायबैक में देनी है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप डीलर से अपनी सेटिंग कर लो कि भाई कितने की वापस ले लेंगे, कितने की दे देंगे, उस हिसाब से आपको जो समझ आए वो कर लो। आते हैं भाई, मैं बहुत थक गया हूँ और वीडियो है ना बहुत लंबी हो गई है, पर आई नो कि जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली ना, वो लोग आई कैन गारंटी यू 99% एक ख़राब या एक दिक्कत वाली बाइक लेके नहीं आएंगे। ये जो एक्सपीरियंस है ना जो आप लोगों को मैंने दिया है, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, ये मेरे 6 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, और सुपर बाइक का 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपको मैं फ्री में यूट्यूब के थ्रू शेयर कर रहा हूँ बेसिकली। तो उसके लिए भाई एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, और सब बताते भी नहीं है, बिकॉज सब चाहते नहीं है भाई कि सबको ये नॉलेज हर जगह मिले। मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। अब आते हैं लास्ट कुछ पॉइंट्स पे ख़त्म करते हैं वीडियो को फटाफट से, मैं भी कर जाऊँ पानी पीने, बिकॉज बहुत थक गया हूँ। तो अब आते हैं, लीव बाइक ऑन फॉर 15 मिनट्स एंड चेक प्रॉपरली इफ रेडिएटर इज़ वर्किंग और नॉट। तो भाई बेसिकली होता है कि रेडिएटर क्या होता है, जो आपकी बाइकें ऑयल कूल्ड होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड। एयर कूल्ड में आपका ऑटोमेटिकली एयर से मतलब ठंडा होता है इंजन, तो उनमें हार्ले वगैरह में थोड़ी सी ज़्यादा इशू आता है हीटिंग का। बट जो ऑयल कूल्ड होती हैं वो आपकी मतलब ऐसी वाली होती हैं जिनके अंदर जो लिक्विड कूल्ड होती हैं बेसिकली, उनके अंदर होता है रेडिएटर। सब देख सकते हैं यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, तो ये है इसका रेडिएटर, ये है इसका फ़ैन, देख सकते हो। तो ये जो है ये प्रॉपर बाइक काम करना चाहिए, ये जो है प्रॉपर चलना चाहिए। अब मैं खुद ये काम करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा वो देखते हैं, एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो सका तो भी दिखा दूंगा। तो बाइक को मैं छोड़ूंगा 15-10 मिनट ऑन, और जब बाइक हीट हो रहेगी, बिकॉज गर्मी बहुत है मेरे ख्याल से भी, तो 5 मिनट हीट हो रहेगी, तो इसका जो रेडिएटर है वो ऑन हो जाना चाहिए। वैसे तो मैं टचवुड चेक कर चुका हूँ, ड्यू टू गॉड्स ग्रेस हर चीज़ परफेक्ट है, बिकॉज मैं इसको 2 दिन से 1 दिन चला रहा हूँ, तो मैं चेक कर चुका हूँ रेडिएटर प्रॉपर काम कर रहा है। बिकॉज कल मैं 2 घंटे में राइडिंग मार के आया था, बट फिर भी एक बार अभी मैं फिर से चेक करूँगा, बिकॉज यार 3 लाख रुपये मैं कुछ लगा रहा हूँ, उससे ऊपर ही लगा रहा हूँ। आप लोगों को प्राइस बताऊँगा, वो बताऊंगा डिलीवरी की वीडियो में, तो आप लोगों को बेसिकली इससे पहले पता लग चुका होगा, बिकॉज ये जो वीडियो है डिलीवरी की वीडियो के बाद आएगी। तो ऑलमोस्ट मेरे को ये पड़ रही है 330-340 की, बिकॉज इसके अंदर ये जो है 16 मॉडल है। 14 मॉडल में सस्ती मिल रही थी, बट 14 मॉडल के अंदर जो है ब्रेकिंग जो है वो पुरानी वाली होती है, जिसमें यहाँ पे आपका ब्रेक रिजर्वायर था एग्जॉस्ट के ऊपर, तो उसमें हल्की सी दिक्कत आती थी। वो आप लोग नेट पर पढ़ सकते हो क्या आएगा नहीं है, अगर मैं समझाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर ब्रेक रिजर्वायर ऊपर होता है, इसके जो रोटर्स हैं वो मोटे होते हैं, तो ये फ़ायदा है 16 मॉडल का, देख सकते हो। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं इस बारे में, इसलिए मैं ले लूँ 16 मॉडल, क्योंकि मैं लेना चाहता हूँ बढ़िया एकदम मतलब परफेक्ट चीज़ की, हाँ कल को मतलब कोई रिग्रेट ना हो। इसका अगर आप 14 मॉडल भी ले लो तो उसके अंदर भी आप रोटर्स लगवा सकते हो बड़े वाले, वो सब। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे कैसे क्या होता है, आपको मैं सारा समझा दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना नीचे कि भाई कैसे लगते हैं रोटर्स या क्या होता है, वो सारा आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि 14 वाले मॉडल में कैसे हो पाता है ठीक वो सिस्टम ब्रेकिंग वाला। इसमें तो परफेक्ट है, बिकॉज ये 16 मॉडल है, तो मैं इसलिए 16 मॉडल ले रहा हूँ। महंगा पड़ जाता है 16 मॉडल 14 के हिसाब से, बिकॉज 14 आपको मिल जाएगा 2.5 लाख तक के अंदर, लेकिन ये वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है। पर यार अगेन चीज़ का पैसा होता है। एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है स्क्रीमिंग कलर ओरिजिनल, और मेन है बाइक अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत काफ़ी मतलब थोड़ी दिक्कत वाली बाइक भी मार्केट में घूम रही होती है, तो इसलिए आप चेक करके लो। इस पॉइंट पे एक बार मैं भी चेक करूँगा खुद ही, 15 मिनट इसको ऑन छोड़ दूँगा, चेक करूँगा, आपको दिखाऊंगा रेडिएटर काम कैसे प्रॉपर करता है। और उसके बाद हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू स्टार्ट बाइक इन हाई टेम्परेचर। सबसे मेन चीज़ ये मैंने बहुत बढ़िया नोट करी है, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने नोट करा हुआ है कि जब आपका एक बार रेडिएटर ऑन हो जाए 15 मिनट से, जब आपकी बाइक हो रखी है ऑन, इतनी धूप में है कभी भी आपकी जब बाइक ऑन हो रखी है 15 मिनट में, और उसके बाद जब आपका रेडिएटर चलना चालू हो गया, रेडिएटर बेसिकली होता है कि आपका बैटरी पे चलता है, तो आपकी बैटरी पे डबल लोड आ जाता है, बिकॉज बाइक का तो लोड होता है इलेक्ट्रिकल्स का, बाकी रेडिएटर का लोड और आ जाता है। तो उस टाइम पर आप एकदम से बाइक को ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, और जब रेडिएटर आपका चल रहा है मतलब बेसिकली रनिंग में है, उसके बाद बाइक को ऑफ करो। उसके बाद इंस्टेंटली आप उसको ऑन करके देखो कि रेडिएटर ऑन में बाइक ऑन हो रही है या नहीं हो रही। अगर रेक्टिफायर की दिक्कत होगी या बैटरी की दिक्कत होगी तो बाइक रेडिएटर ऑन में ऑन नहीं होगी, बिकॉज इतना लोड वो ले ही नहीं पाएगी। तो एक बार ये चीज़ भी चेक कर लो। अब आते हैं मेन लास्ट 2 फाइनल पॉइंट्स पे। चेक रिम्स। रिम्स बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि ये होते हैं रिम्स, तो चेक कर लो कहीं रिम में ब्रेक तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है, बिकॉज गड्ढे वगैरह बाइक कभी जाती है तो ब्रेक हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी लोगों के हो चुके हैं।
काफ़ी लोग हो जाते हैं, नॉर्मल चीज़ है, बट ध्यान रखोगे तो नहीं होंगे, कभी कभी गलती से भी हो जाते हैं। गड्ढा ऐसे, ये बहुत बड़ा गड्ढा अगर ये आ जाए तो मतलब हो सकता है ईजिली। तो चेक कर लो, अभी मैं चेक करूँगा, ये मेरा चेक करने लग गया बस, लास्ट कहीं ब्रेक तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो ये ज़रूर से चेक कर लो। लास्ट पॉइंट है चेक बाइक अलाइनमेंट, तो वो हम लोग कर ही चुके हैं, तो हमें वो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी टाइम हुआ है 5:15, आई डोंट नो आपको दिख रहा प्रॉपर, बिकॉज मेरे को बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पे। 5:15 अभी एग्जैक्ट हुए हैं, मैंने बाइक को कर दिया ऑन। आप लोग साउंड सुन सकते हो बाइक की। ये वाला जो एग्जॉस्ट जो मैंने लगवाया है ना, बेसिकली इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट था जो मैं साथ में लूँगा बाइक के, तो ये मैंने अलग से लगवाया प्रिंस भाई को स्पेशली बोल के। तो ये जो मैंने लगवाया ना, इसमें बेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये मोटे मुँह वाला एग्जॉस्ट है, स्क्रीमिंग ईगल का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, देख सकते हो। को साउंड भी सुना देते हैं, बिकॉज यार बिना एग्जॉस्ट साउंड के ना एक वीडियो का फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी ऑन देता हूँ गर्म, 2 मिनट छोड़ देता हूँ ऑन, गर्म ऑन देता हूँ, फिर सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट साउंड। और बेसिकली मैंने ऑन क्यों किया, बिकॉज मैं अभी 5:15 पे ऑन की थी, तो मैं इसको 5:25 पे एक बार रेडिएटर थोड़ा सा ऑन होगा तो चेक करूँगा बाइक प्रॉपर सेल्फ ले रही। मैं कर चुका हूँ चेक, फिर भी एक बार डबल तसल्ली करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि कैसे मतलब आप लोग चेक कर सकते हो इसको। तो एक बार आपको सुनाते हैं इसकी अब एग्जॉस्ट। बहुत लाउड है और बहुत बेसी है। आई एम इन लव विद द साउंड। मेरे को ये बाइक इसलिए पसंद आती है, इसका ना साउंड ऐसा है, खड़े खड़े में बड़ा सटल लगता है, कान दर्द भी नहीं करता। ऐसे काफ़ी हार्ले होती हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी। मतलब यार हर किसी का पर्सनल ओपिनियन, किसी को पसंद आती है बहुत ओवर लाउड, किसी को पसंद आती है मतलब लाउड भी हो पर कानों में दर्द ना करे। तो जैसे लोग लगवा लेते हैं वेंसडेंस के स्ट्रेट पाइप वगैरह, तो मेरे को पर्सनली वो बहुत लाउड लगते हैं। खड़े खड़ी में मतलब वो बहुत तेज़ आवाज़ देते हैं, तो जाम वगैरह में अपने खुद के ना कान मेरे को थोड़े दर्द फील होते हैं, तो इसलिए मैं कभी भी उन पर नहीं जाता। मेरे को पसंद है ऐसे बढ़िया जो सटल भी दें, जैसे अभी ये खड़ी हुई है तो कहीं खड़ी हो तो सटल साउंड है, कोई लाउड नहीं। और जब आप चाहो कि हाँ भाई अपना कमाल दिखाना है एग्जॉस्ट का, तो ये कमाल होना चाहिए। मेरे को ये चीज़ पसंद है। बाकी है हर किसी का ओपिनियन, किसी को पसंद आते हैं ओवर लाउड, मेरे को पसंद है ऐसे। तो अब अभी हुए हैं 5:17। अब चेक करते हैं इसको आराम से 10 मिनट बाद। फ़ैन जब चलेगा आपको तब दिखाऊंगा वीडियो। टाइम हो चुका है 5:24, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं बाइक को ऑन छोड़े हुए, तब से ऑन ही है। तो इसलिए रीज़न था कि मैं धूप में क्यों लाया, बिकॉज पहली बात तो मेरे को करनी थी बाइक चेक, दूसरी बात धूप में जल्दी रेडिएटर ऑन होगा तो मैं जल्दी चेक कर पाऊँगा, वरना ठंड होती है, रात होती है, थोड़ी सी कम होती तो लेट ऑन होता। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, अभी भी ऑन नहीं हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग अभी के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए गुड थिंग है, बिकॉज बाइक इसका मतलब हीटिंग नॉर्मल कर रही है। ऐसा नहीं कि मतलब ओवर हीटिंग कर रही है कि मतलब 5 मिनट बाइक का रेडिएटर ऑन हो गया। तो अभी तक तो ऑन नहीं हुआ, देख सकते हो अंदर का पंखा अभी चलना चालू नहीं हुआ है, बट आई नो होने वाला होगा आई थिंक 5 मिनट और में। तो जब होता है आपको दिखाते हैं कैसे मैं करूँगा, सेल्फ मारूँगा फटाफट, तो वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस चल चुका है बाइक का पंखा, अभी एग्जैक्ट 5:25 एग्जैक्ट 10 मिनट में। अंदर देखो, अंदर चल चुका है बाइक का पंखा। जो हवा है पंखे की वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक आनी शुरू हो गई है। तो ये मेरे को मेन चेक करना था, समझ रहे हो। ये होती है एक चीज़, काफ़ी बाइक्स होती हैं, अगर उनमें अभी बाइक जो है 10-15 मिनट से एग्जैक्टली ऑन थी, देख सकते हो। आवाज़ भी सुन रहे होगे पंखे की, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। और अंदर जो है पंखा आपको घूमता हुआ दिख रहा होगा, एग्जैक्ट देखो, यहाँ से हवा बाहर आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। अब करना है मेरे को चेक, ये देखो, तो अब आपको एग्जैक्ट सुनाई दे रहा होगा, करी बट पंखा ऑन था। अब करूँगा इसको ऑन, तो ये मेरे को चेक करना था। पहली बात तो 2 चीज़ चेक कर लो कि पंखा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। 15 मिनट मैंने छोड़ दी, 15 मिनट में पंखा ऑन हो गया, नहीं हुआ, बाइक हीट होकर बंद हो गई, इसका मतलब पंखे में दिक्कत है या कूलेंट वगैरह की दिक्कत है ही है बाइक में। बाकी अब ये बाइक बहुत गर्म हो रखी है, बिकॉज 15 मिनट से बिल्कुल सूरज के सामने ऑन है, हमारी तरह बिल्कुल गर्म हो रखी है, जैसे मैं और मेरा फ़ोन गर्म हो चुके हैं। तो अब लगाते हैं पैर और करते हैं इसको ऑन और चेक करते हैं बाइक ऑन होती है नहीं। ये चीज़ आपकी बाइक में भी होनी चाहिए कि जब आपकी बाइक बिल्कुल गर्म हो जाए, जैसे अभी मेरी बाइक बिल्कुल गर्म थी, पंखा इसका ऑन था, अभी तो पंखा ऑफ है, बट आई नो कि 5 मिनट बाद फिर से ऑन हो जाएगा, बिकॉज बाइक अभी बहुत गर्म है। 2-5 मिनट में ऑन हो जाएगा बाइक। जब आपकी बाइक पूरी हीट हो चुकी हो 10-15 मिनट बाद, उसके बाद सेल्फ दे के देखो कि बाइक जो है वो ऑन हो रही है या दिक्कत दे रही है। दिक्कत दे रही है तो डीलर को बताओ, और अगर हो रही है तो दैट्स बेस्ट। तो ये हो गया मेरी बाइक का फुल चेकअप, और आई होप कि आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत 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 और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। इससे ज़्यादा मैं बाइक का पेट्रोल जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे को ऑन छोड़ के यही चेक करना था एक बार फिर से कि इसका जो फ़ैन है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, और चल रहा है तो बाइक कहीं बंद तो नहीं हो रही, एक सेल्फ में फ़ैन चलने के बाद ऑन हो रही है नहीं ऑन हो रही। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कैन श्योरली गारंटी कि यूट्यूब पे किसी और ने आज तक नहीं दी होगी इतनी डिटेल में, और ये मैं आपको इसलिए दे पाया बिकॉज आज मैं अपनी चीज़ भी चेक कर रहा था साथ साथ। अपनी चीज़ चेक करते करते ये होता है इंसान को भाई खुद की चीज़ बेस्ट हो, तो इसलिए मैंने साथ साथ आपको वीडियो में सारा बता दिया कि मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों को बता दिया अगर आप लोग बाइक खरीद रहे हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो।
तो बहुत ज़्यादा हो गई है धूप। अब मेरे को कुछ मतलब जेन्युइन चक्कर आने शुरू हो गए हैं, बिकॉज आधे घंटे से मैं धूप में खड़ा हूँ, जेन्युइन कह रहा हूँ। तो मेहनत पसंद आई हो, वीडियो आई हो पसंद, तो ज़रूर से भाई लाइक कर देना। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, एक बार ये प्रोसीजर फॉलो कर लोगे, ये सारा कुछ फॉलो कर लोगे बाइक को चेक करने वाला जो मैंने आपको बताया, तो कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे। 99% आई कैन गारंटी आपको अच्छी बाइक मिलेगी। बाकी सबसे मेन चीज़ होती है कि इंसान को खुद का दिमाग, आप अपना दिमाग खुद यूज़ करो। तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बता सकता हूँ, वीडियो के थ्रू भी बता सकता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चेक करना है, बट ऑन द स्पॉट एग्जैक्ट जब आप बाइक खरीद लोगे तो वो चेक आपको ही करना है भाई एग्जैक्टली। यहीं पे आप करते हैं वीडियो को एंड। बहुत मेरे को लग रही है गर्मी, बाइक भी बहुत गर्म हो गई है। मैं छोटा मोटा इसमें काम करने जा रहा हूँ बिकॉज मेरी बाइक हो गई है डन। मुझे बस यही चेक करना था कि एक्जैक्टली जो चेक लिस्ट है मेरी वो बाइक पास करती है या नहीं करती। और ऑलरेडी मैं 2 दिन से चला रहा था, मेरे को फील हो गया था कि हाँ बाइक इज़ परफेक्ट, बट चेक लिस्ट एक बार चेक करना ज़रूरी था। अमेजिंग बाइक यार, और आई एम रियली इन लव विद इट, इसलिए मैंने डन कर लिया है। छोटा मोटा काम इसमें होना है, इंडिकेटर में लगाऊंगा नए, लीवर में लगाऊंगा नए, तो वो तो यार देखो एक्सेसरीज तो लगती ही रहती हैं बाइक जब एक बार बंदा खरीद लेता है। यहीं पर करते हैं भाई वीडियो को एक्जैक्टली एंड। वीडियो अगर आपको आई हो पसंद तो भाई ज़रूर से एक लाइक छोड़ देना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो ज़रूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और बहुत सारी वीडियोस बढ़िया मैं इंस्टाग्राम पे पहले डाल देता हूँ, यूट्यूब से भी पहले। तो नीचे मेरी आईडी लिखी आ रही है प्रो राइडर KM, नीचे लिखी आ रही है, ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्रो राइडर KM को। यहीं करते वीडियो को एंड। एज ऑलवेज से इन द एंड, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।